फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो ऑफ मनी माइंडसेट। मनी माइंडसेट के यूट्यूब वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पे आज हम बात करेंगे कि आप सभी का फाइनेंशियल ईयर 24-25 कैसा रहा, वो आप कमेंट में ज़रूर बताना। जहाँ पे आपने जो भी प्रॉफिट्स बुक किए हैं या फिर आपका साल ग्रीन में बंद हुआ या रेड में बंद हुआ है, ये सब आप हमें ज़रूर शेयर करना। जहाँ पे हम आपका जो एक्सपीरियंस है उसको दिख के और आपको जर्नी को आगे कैसे ले जाना है, वहाँ पे आपकी हेल्प कर सके, ये चीज़ के बारे में आप हमें ज़रूर अपना जो थॉट्स है, अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना कमेंट सेक्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के यूट्यूब वीडियो में हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि नया फाइनेंशियल ईयर है 25-26, वहाँ पे हम अपने पोर्टफोलियो में कौन सा रिस्ट्रक्चरिंग करके कौन सी अच्छी कंपनी है जो लॉन्ग टर्म पिक्स है उसके ऊपर स्टडी करेंगे कि वो लॉन्ग टर्म पिक्स एक्चुअली हमारे पोर्टफोलियो में होनी चाहिए तो उसके रीजंस क्या है उसके बारे में बात करेंगे। और आपके पोर्टफोलियो में तीन ऐसी कंपनियां जो हो सकती है कि आपका पोर्टफोलियो को मल्टी बैगर रिटर्न दे सके और आपको एट द एंड हैप्पीनेस प्रोवाइड कर सके, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं लर्निंग वीडियो। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि निफ्टी 50 का पहले एकदम बेसिक देख लेते हैं कि निफ्टी में क्या हो रहा है। तो निफ्टी में जो डाउन ट्रेंड है, यहाँ से एक मार्च के जो लास्ट 10 दिन में जो अपवर्ड मोमेंटम आया था, तो अपवर्ड मोमेंटम इतना अच्छा वॉल्यूम के साथ मोमेंटम था जहाँ पे सारे लोगों को होप दिलाया कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल हो सकता है। और मार्केट ने रिवर्सल का स्ट्रक्चर भी बनाया। यहाँ पे कई अच्छे अच्छे स्टॉक्स है जो अच्छे परफॉर्म किए, जिसने इस बॉटम से लेके इस टॉप टॉप तक 25 से 30% का रिटर्न दिया है। तो ये सारे अच्छी अच्छी कंपनीज है जिसने इस रैली में पार्टिसिपेट किया और परफॉर्म किया है। अभी हमें क्या करना चाहिए? तो जो इम्पोर्टेंट डेट है वो 2 अप्रैल है, जहाँ पे यूएस ने जो अनाउंसमेंट किया है कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। तो वो टैरिफ की इम्पेक्ट इंडिया पर कैसे होगी, किस तरह से हमारा मार्केट फाइनेंशियल मार्केट रिएक्ट करता है, उसके ऊपर हमारी सबकी नज़र बनी रहेंगी। जहाँ पे दो मेजर सेक्टर्स है, ऑटो सेक्टर और फार्मा सेक्टर, जो हाईली इम्पेक्ट हो सकते हैं। जिसके ऊपर हमने हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक पोस्ट भी डाला था कि इंडिया का एक्सपोर्ट ऑटो और ऑटो एंसिलरी कंपनीज का कितना है और क्या क्या कंपनीज है, कौन सी कंपनीज है जिसको डायरेक्टली इम्पेक्ट ये रेसिप्रोकल टैरिफ से हो सकता है, उसके बारे में हमने बात की हुई है। तो वो आप इंस्टाग्राम अकाउंट्स में फॉलो करते हो तो वहाँ पे जाके एक बार ये पोस्ट को जरूर देखना, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि अभी हमें ऑटो सेक्टर्स में दूर रहना है और कौन कौन सी कंपनी से जब तक प्रॉपर रिवर्सल ना हो, जब तक क्लैरिफिकेशन ना हो, तब तक उस कंपनी में इन्वेस्ट करने से हमें बचना है। तो ऐसा नहीं है कि कोई अच्छी कंपनी है, जैसे एग्जांपल टाटा मोटर्स, तो टाटा मोटर्स गिर रही है तो ये उसका बेस प्राइस अच्छा है जहाँ पे हम खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो 600 पे है तो कल 500 नहीं जा सकती, कल 800 नहीं जा सकती। पर जब तक प्राइस में कंफर्मेशन ना आए, तब तक हमें कोई भी ऑटो एंसिलरीज और फार्मा कंपनीज है वहां पे बचना चाहिए, जब तक कि ये रेसिप्रोकल टैरिफ वाला जो इश्यू है वो क्लियर ना हो जाए और मार्केट उसके ऊपर रिएक्शन देना स्टेबल कर दे और बंद कर दे। तो वहां पे हमें ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि निफ्टी में हमें कब तक डरना नहीं चाहिए। तो जो मैंने यहाँ पे ये लेवल्स मार्क किया है 22,600 से लेके 800 के लेवल, उसके ऊपर जब तक निफ्टी रहता है, भले ही यहाँ पे कितना भी टाइम पास कर ले, भले ही यहाँ पे वो कंसोलिडेशन करे, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट दे, यहाँ से बाउंस बैक दे, तब तक हमें निफ्टी में डरना नहीं है। मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम आया हुआ था, एफआईआईज ने भी बाइंग स्टार्ट की हुई है, जहाँ पे हमने देखा है कि उसने लास्ट के सेकंड लास्ट दिन में उसने 11,000 करोड़ रुपीस की बाइंग की थी, नेट बाइंग। और वहां पे डीआईआई भी बाय कर रहा है। मतलब एट द एंड मार्च मंथ जो है वो एफआईएस और डीआईएस दोनों ने नेट बाइंग की हुई है, जहाँ पे मार्केट में एफआईएस कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आते, वो लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं। तो वहां पे एफआईएस ने बाय करके ऐसा सिग्नल दिया हुआ है कि इंडियन मार्केट ही एट द एंड रिटर्न देगा। पेशेंस रखना है,
वेल्थ क्रिएशन के ऊपर ध्यान देना है, और शॉर्ट शॉर्ट टर्म जो स्विंग ट्रेड्स है वहां पे रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करना है। रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज कैसे करना है, जैसे कि मैं 5% का रिस्क ले रहा हूँ कोई भी स्विंग ट्रेड्स में, जहाँ पे टेक्निकल्स देख के मैं कोई ट्रेड में एंटर कर रहा हूँ, तो 5% के रिस्क के सामने एटलीस्ट मैं 15% या 20% का टारगेट बुक करूँ। उसके बीच में इमोशन को पिक्चर में नहीं लाना है। जब आप इमोशन से डिसीजन लोगे तब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हो। फॉर इक्विटी ट्रेडिंग ओनली हम कभी भी एफएनओ को प्रमोट नहीं करते, क्योंकि एफएनओ में एट द एंड रिटेलर जो ऑप्शन बाइंग करते हैं उसके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस 0.1% से ज्यादा नहीं है। जो लोग प्रॉफिटेबल है वो मोस्ट ऑफ द टाइम हाई कैपिटल से ऑप्शन सेलिंग की तरफ जाते हैं। जहाँ पे वो लोग प्रॉफिटेबल है वहाँ पे उनका मंथली रिटर्न 2 से 3% या मैक्स टू मैक्स 5% अपने कैपिटल का होता है। और हमें क्या चाहिए, 1 रुपए का 100 रुपये हर रोज चाहिए। 1 रुपए का 100 रुपये होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1000 टाइम्स में 2 बार ही ऐसी होती है जहाँ पे हमने 1 रुपये में खरीदा और 100 100 रुपये चला जाए। बाकी 9999 टाइम्स हम वहां पे लॉस करते हैं। तो एफएनओ से दूर रहिए। स्विंग ट्रेडिंग का एक अच्छा ऑप्शन है जहाँ पे आप स्टॉक्स में 5% का रिस्क मैनेजेबल है, और आप अच्छे स्टॉक्स में अच्छे लेवल पे एंटर करके उसका रिटर्न 15-20% निकाल सकते हो, जो आपके रूटीन खर्चे को सपोर्ट करता है। बट जब आपको वेल्थ क्रिएशन की बात आती है, जब आपको वहां पे पैसा बनाने की बात आती है, जब पे मल्टीफुल रिटर्न की बात आती है, तब आपको फंडामेंटल, टेक्निकल और कंपनी के बिजनेस के ऊपर स्टडी करना चाहिए। वहां से ही आप अपने पैसे को मल्टीफुल रिटर्न्स और मल्टीबैगर रिटर्न्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आज हम ऐसे ही 3 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे लॉन्ग टर्म पिक्स है, जो आप सभी को ये नए फाइनेंशियल ईयर को हम हमारी तरफ से आप सभी को वो गिफ्ट के रूप से आप हमें एनालिसिस करके हम आपको दे रहे हैं। तो इस चीज के बारे में आप देखो। तो हम चलो शुरू करते हैं कि हमारे 3 टॉपिक्स जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कैसे परफॉर्म करते हैं, और आपके पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में होल्ड करके आप कितना रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, या फिर आप कंपनी को, बिजनेस को हम आपके साथ स्टडी करते हैं, आपको दिखाते हैं कि वो कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग क्या है, कंपनी का सेल्स सीएजीआर क्या है, कंपनी का आरओसी क्या है, आरओई क्या है, उसके बारे में आज डिटेल में बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट कंपनी जो हमारी है वो एबीबी इंडिया लिमिटेड है। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में एबीबी इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट शेयर है, जिसका मार्केट कैप अराउंड 1,17,000 करोड़ का है, जिसका पी रेशियो भी इंडस्ट्री के पी रेशियो से अच्छा है, जिसको हम ओवरव्यू में देखेंगे। पहले उसका बिजनेस कैसा है, तो प्रोडक्ट वाइज वो क्या क्या प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करता है, सर्विसेज देता है, जिसमें 37.9% स्विच गियर प्रोडक्ट है, 20.2% मोटर्स एंड मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स एंड सप्लाई वेरिएबल ड्राइव्स का 18% है, और 18% अदर है, 5% इरेक्शन कमीशनिंग एंड अदर इंजीनियरिंग सर्विसेज है। जिसका सेगमेंट वाइज हम ब्रेकअप देखें तो इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोडक्ट्स है, रोबोटिक्स है, ऑटोमेशन है। तो ये सारी चीज भले ही आप कंपनी को नहीं जानते, उसकी प्रोडक्ट को नहीं जानते, पर ये सारी चीज हमने न्यूज में सुनी हुई होती है कि गवर्नमेंट से या फिर इंटरनेशनल मार्केट्स में रोबोटिक्स है, प्रोसेस ऑटोमेशन है, इलेक्ट्रिफिकेशन के प्रोडक्ट्स है, वहां पे कितना इन्वेस्ट हो रहा है। जब जब इंफ्रास्ट्रक्चर में बूस्ट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ होगा, तब तक ये सारी चीजें नेसेसरी है। इसके बिना हम आगे, हमारे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन नहीं हो सकती है। तो ये सारी चीज है जहाँ पे ये कंपनी का बिजनेस है। दूसरी चीज के बारे में बात करेंगे कि वो लोकेशन में कौन सा मेजर पोर्शन है, जहाँ पे 90% कंपनी है वो इंडिया में अपना बिजनेस कर रही है, इंडिया में प्रोडक्ट्स को सेल कर रही है, और 10% है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जा रहा है। पियर्स कंपनी की हम बात करते हैं तो पियर्स कंपनी में पी रेशियो है वो सारे अदर कंपनीज के कंपैरिजन में अच्छा पी रेशियो है। प्रमोटर होल्डिंग्स एक ऐसा पॉजिटिव चीज है, जो 75% प्रमोटर होल्डिंग्स है। प्राइस देखे तो 5,546 है।
प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू जनरली हमारा ऐसा थॉट्स रिटेलर्स में मैंने कई बार सुना है, देखा है कि जितनी प्राइस महंगी है तो वो स्टॉक्स खरीदते नहीं है, क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि इस प्राइस में क्या ही मुनाफा होगा, क्या ही फायदा होगा, ये प्राइस जा कहाँ तक सकती है। बट जब उसकी प्राइस उसका बिजनेस को सपोर्ट करती है, तब ये प्राइस 5,000 की प्राइस 15,000 भी हो सकती है, या फिर वो स्प्लिट होके बोनस दे के भी वो प्राइस और बिजनेस को सपोर्ट कर सकते हैं। आरओसी और आरओई को देखें तो आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका मतलब ऐसा होता है कि हम 100 रुपये कंपनी में डाल रहे हैं तो हमें रिटर्न कितना मिलता है, तो 28 रुपीज का रिटर्न मिलता है हर एक 100 रुपये एडिशनल कैपिटल एम्प्लॉयड करने के लिए। तो ये चीज है, जो आरओसी 20% से ऊपर है वो कंपनी अच्छी कंपनी मानी जाती है। उसकी पीयर कंपैरिजन में देखें तो 28% अच्छा फिगर हमें कंपैरिजन में देखने में आ रहा है। तो ये कंपनी हमारी लॉन्ग टर्म पिक्स में एक अच्छी मल्टी बैगर मल्टीफोल्ड रिटर्न देने वाली कंपनी साबित हो सकती है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छी है, 20% रिटर्न ऑन इक्विटी कंपेरेटिवली अदर कंपनीज अच्छा है। तो ये कंपनी का बेसिक डेटा हो गया। अब हम इसके फाइनेंशियल के बारे में बात करते हैं, तो फाइनेंशियल देखेंगे तो दिसंबर 21 से लेके दिसंबर 24 तक स्टार्टिंग में उसका सेल्स है जो फ्लैट रहे थे। उसके बाद दिसंबर 23 से लेके अब तक उसके सेल्स में ग्रोथ हमें देखने को मिला है। ऑपरेटिंग मार्जिन जो है, ऑपरेटिंग मार्जिन 19 से लेकर 20% का ऑपरेटिंग मार्जिन है, जो भी कंटिन्यूअसली बढ़ा है। पहले 9% था, अभी 20% का उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट भी वो 528 करोड़ जितना उसका नेट प्रॉफिट है, टैक्स सब निकाल के, तो ये एक अच्छा प्रॉफिट है। सेल्स की ग्रोथ देखे तो सेल्स हमने 7,000 से स्टार्ट करके 12,000 तक दिसंबर की सेल्स है। दिसंबर 2023 को दिसंबर 2024 के तो 2,000 करोड़ की सेल्स उसमें ज्यादा दिख रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा दिख रहा है। प्रमोटर का होल्डिंग देखे तो 75% प्रमोटर का होल्डिंग जो सबसे अच्छा माना जाता है। एफआईएस का होल्डिंग 11% है, डीएस का होल्डिंग 5% है। मतलब पब्लिक के पास ओनली 7% होल्डिंग ही है जहाँ पे रिटेल पब्लिक इन्वेस्ट कर रही है। तो आपके पास 100% में से 7% कंपनी का है जो मार्केट में फ्लो हो रहा है, वहां से आप इस कंपनी को लेके आप अपना रिटर्न्स को मल्टीबैगर रिटर्न्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम उसका टेक्निकल एनालिसिस भी देख लेते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम देखें, टेक्निकल एनालिसिस में हम देखें तो 2020 से लेके 2024 तक, मतलब हम रफली अक्टूबर से लेके उसने जो हाई बनाया था 1,000% का रिटर्न दिया था। तो ऑलमोस्ट 4 साल में 1,000% का रिटर्न है। तो आप सोच सकते हैं कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। और उस कंपनी का बिजनेस हमने एज अ फंडामेंटल एनालिसिस देखा है, प्रॉफिट मार्जिन देखा है, आरओसी आरओई देखा है। तो ये कंपनी अभी टॉप से लेके बॉटम तक जो मार्केट में करेक्शन आया, तब ये कंपनी ने बॉटम बनाया था, 45% तक का करेक्शन दिया है। मतलब कि ये प्राइस पॉइंट अच्छा है जहाँ पे आप इस कंपनी को इस लेवल पे ऐड करके आप अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में मल्टीबैगर रिटर्न के लिए इसको होल्ड कर सकते हो। रिसेंटली देखें तो यहाँ पे बॉटम बनाया, हायर हाइस हायर लोज में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब टेक्निकली भी देखे तो कंपनी अच्छा रिवर्सल पैटर्न फॉर्म कर रही है। कंपनी 5,638 के ऊपर निकलती है तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम कंपनी में दिखाई दे सकता है। मीन्स टेक्निकल और फंडामेंटल ये दोनों इस कंपनी में स्ट्रांग है। तो ये कंपनी को लेकर आपका क्या व्यूज है? आपको क्या लगता है कि ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इस चीज के बारे में आप कमेंट करके जरूर बताना। बट आप मनी माइंडसेट के साथ जुड़े हुए हैं तो हम आपको बताते हैं कि ये कंपनी आप अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करो।
एटलीस्ट ये मल्टीबैगर रिटर्न आपको दे सकती है। और इस कंपनी का जो इलेक्ट्रिकल साइड पे बिजनेस है, ऑटोमेशन के साइड पे बिजनेस है, वो आने वाले फ्यूचर जनरेशन का बिजनेस है। तो उस चीज के बारे में सोच के भी इसका बिजनेस है, वो कंपनी को फाइनेंशियल में रिटर्न देगा। फाइनेंशियल स्ट्रांग हो गए तब कंपनी को जो कैपिटल लिया हुआ है इक्विटी मार्केट से, तो इक्विटी मार्केट में शेयर होल्डर को भी मुनाफा होगा। तो ये मुनाफा प्राइस में जरूर दिखेगा। एटलीस्ट ये यहाँ से लेके टॉप तक भी आता है एक साल में, तो ऑलमोस्ट 60% का रिटर्न है। तो एक साल में 60% का रिटर्न इज अ वेरी गुड नंबर। दूसरी कंपनी के बारे में बात करते हैं जो इसी की पीयर कंपनी है, जो हमारी पसंदीदा फेवरेट कंपनी है, सीमेंस। सीमेंस लिमिटेड सेम कंपनी है, सेम बिजनेस करती है। उसका भी हम रिटर्न देखें, 20 से लेके टॉप तक का रिटर्न देखें तो 695% का रिटर्न है। तो रिटर्न तो उसने बढ़िया बना के दिया हुआ है, 700% का रिटर्न इन 4 ईयर। तो दिस इज ए क्वाइट गुड नंबर। जहाँ पे हम बात करें तो उसने लास्ट ईयर में 1 नवंबर से लेके टॉप बनाया था 143% का रिटर्न इन लेस देन 1 ईयर। तो 143% का रिटर्न उसने एक ईयर में दिया हुआ था। फिर कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन के बाद रिट्रेसमेंट आया, रिट्रेसमेंट के बाद अभी रिवर्सल का पैटर्न फॉर्म कर रहा है। तो ये कंपनी में वॉल्यूम के साथ रिवर्सल हो रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर आप नजर जरूर रखिए। ये कंपनी भी आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। कंपनी दोनों बिजनेस सेम है, बट दोनों कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही स्ट्रांग है। जब हम यहाँ पे सीमेंस का भी फंडामेंटल देख लेते हैं, सीमेंस का प्रोडक्ट वाइज में स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस है, डिजिटल फैक्ट्री का बिजनेस है। इसका सीमेंस और एबीबी का एक मेन फैक्टर है जो है डेटा सेंटर मैनेजमेंट। और डेटा सेंटर का जो पूरा सिस्टम डेवलपमेंट है, उसका इन लोगों का मेजर कंपोनेंट है। जहाँ पे स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इसके अंदर में आ जाता है, वो 53% है, जहाँ पे उसका स्विच गियर का 40% का बिजनेस था। डिजिटल फैक्टर 21.7% है, मोबिलिटी 17.5%। तो ये सारी चीजें ऐसी है जो 2030 तक 2020 तक ग्रोथ के लिए सबसे बढ़िया सेगमेंट्स है, जहाँ पे इसका CAGR हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि 15% भी CAGR कंपनी के इस सेगमेंट का हो, तो ये हमें प्राइस में रिवॉर्ड अच्छा खासा दे सकती है। इंडिया में 84% का है, जो उसमें भी कंपेरेटिवली सेम था, 90% 10% का था। पीयर कंपैरिजन में आ जाए तो पीयर कंपैरिजन में एबीबी सीमेंस दोनों का मार्केट कैप है। सीमेंस का ज्यादा मार्केट कैप है, प्रमोटर होल्डिंग इसका अच्छा है, 75% है। ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स कंपेरेटिवली एबीबी का अच्छा है। आरओसीई भी एबीबी का अच्छा है, आरओई भी एबीबी का अच्छा है, बट कंपेरेटिवली इसका आरओसी और आरओई वो कम नहीं है। इन्वेस्टेबल कंपनी है। प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू दोनों में अराउंड 300 रुपीज का डिफरेंस है। अभी हम इसके फाइनेंशियल्स देखते हैं। फाइनेंशियल्स में क्या निकल के आता है, प्रोज में देखे तो प्रोज ज्यादा है, कॉन्स कम है। सेल्स की बात करें तो सेल्स दिसंबर 21 में जितनी थी उतनी दिसंबर 24 में है। जो दिसंबर क्वार्टर था वो वीक क्वार्टर रहा है, उसके बीच में मार्च, जून और सितंबर में उसकी सेल्स अच्छी थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12 से 13% है। तब हम कंपैरिजन करें कि सीमेंस और एबीबी, तो एबीबी उसमें टॉप में आती है, सीमेंस उसके बाद आती है। तो आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे बैलेंस करते हो, वो आप इस एनालिसिस से आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो कि हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे डिसीजन ले सकते हैं। जो आपको ये नंबर्स और फिगर्स मैं आपको बता रहा हूँ, वो नंबर्स और फिगर्स ही आपको डिसीजन लेने में हेल्पफुल होंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14 से 13% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। प्रमोटर होल्डिंग अच्छा है, एफआईएस का होल्डिंग अच्छा है, डीआईएस का होल्डिंग अच्छा है। तो ये जो सारा है, एफआईए डीआईएस और प्रमोटर तीनों का मेजर होल्डिंग दोनों कंपनी में अच्छा है। तो ये चीज बताते कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है। जब सितंबर से लेके अब तक
ओवरऑल मार्केट में करेक्शन है, बट एफआई और डीआईआई का जो होल्डिंग है वो कंटिन्यूअसली अच्छा है, जहाँ पे स्पेशली सितंबर दिसंबर क्वार्टर्स में एफआई का होल्डिंग इसमें बढ़ा है। तो ये एक चीज है जो कंपनी को स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर आने वाले दिनों में हो सकती है। उसका हमें प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी का बिजनेस कैसा है, तो उसके बारे में हमें स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने में हेल्पफुल है। तो ये सारी चीजें हैं जहाँ पे हमने टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों चीजों को कंपेयर किया, दोनों चीजों को साथ में देखा, तो वहीं से लेके हम अपना डिसीजन बना सकते हैं। तो ये जो पिक्स है, आप हमें 2 साल 1.5 साल के बाद जरूर हमें याद करेंगे कि ये चीज हमने बोली थी जब 31 मार्च थी, तब हमने इसके बारे में बात की थी। और अब हम 2 साल के बाद देखेंगे तो ये कंपनी का रिटर्न कैसा है, प्राइस कैसा है, कैसा परफॉर्म किया है, मल्टीपल रिटर्न कितने फोल्ड का दिया है। तो ये सारी चीज आप हमें जरूर याद करेंगे। ये सारे जो फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स है वो साथ में बैठ के हम देखते हैं, और आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसी कंपनीज लाते हैं जो आपके कैपिटल को भी प्रोटेक्ट करेगी, आपको रिटर्न भी अच्छा बना के देगी, जिसका बिजनेस फ्यूचरिस्टिक है। क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म में होल्ड करना है तो बिजनेस को ऊपर होल्ड करना पड़ेगा, उसके स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, उसके बिजनेस के फंडामेंटल्स रिजल्ट्स के ऊपर हमें कंपनी को लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं। तीसरी कंपनी है जिसके ऊपर हम बात करेंगे, वो है एक्शन कंस्ट्रक्शन। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को हम देखें तो एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का तो रिटर्न ऑलमोस्ट 20 से लेके देखे तो ओहो 6624% का रिटर्न है, जो 4 साल में इतना बड़ा रिटर्न उसने बना के दिया है। वाह! समझ लो कि हमने इसको इस लेवल पे 25 के लेवल पे होल्ड करते तो कितना प्रॉफिट होता। ये सारी चीज हम इंस्टाग्राम पे और सारे सोशल मीडिया पे सुनते आते हैं कि हमारे बाबूजी ने, हमारे परदादा ने एक एमआरएफ का स्टॉक लिया होता तो हम आज करोड़पति होते। ये कंपनी भी कुछ इस लेवल की लग रही है, जहाँ पे कंसोलिडेशन के फेज में है। यहाँ से लेके उसने रिवर्सल भी अच्छा दिया हुआ है। इस कंपनी का मेजर बिजनेस है जो क्रेन्स बनाती है, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज होती है, जिसमें इसका मोनोपोली बिजनेस है। दूसरी कंपनी हिटाची केयर कंपनी है। बट एक्शन कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो रिटर्न है, इवन उसके लास्ट साल का भी रिटर्न हम देखें तो टॉप तक 144% का उसने रिटर्न बना के दिया था। तो ये कंपनी का वॉल्यूम के साथ परफॉर्मेंस अच्छा है। उसको हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमें थोड़ा और क्लियर होगा कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो अभी तक खराब नहीं हुआ है। अभी हम उसको देखते हैं फंडामेंटल्स क्या बोले। फंडामेंटल्स में पी अच्छा है, मार्केट कैप 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है। क्रेन्स बनाता है 91%, एग्री बिजनेस इक्विपमेंट बनाते हैं 8.9% है। इंडिया में 88% का बिजनेस है, 12% अदर बिजनेस है। कस्टमर सेगमेंट में कंस्ट्रक्शन 91% है, एग्रीकल्चर 8% है। इस चीज को, इस कंपनी को सपोर्ट करने के लिए मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ कि अगर हमें इंडिया को एज ए डेवलप्ड कंट्री होना है 2047 तक, जो गवर्नमेंट का विजन है, तब हमें एटलीस्ट ईयर ऑन ईयर 8% से ग्रो करना पड़ेगा, हमारा जीडीपी 8% से ग्रो करना पड़ेगा, तभी हम विकसित भारत 2047 का विजन है उसको अचीव कर सकते हैं। इस ग्रोथ को अचीव करने के लिए कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल एक्सपेंडिचर बनाना पड़ेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आता है, तो रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, नए नए बिल्डिंग्स है, कॉमर्शियल्स है, और रेलवेज है, पोर्ट्स है, लॉजिस्टिक्स है। तो वो सारे सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा, जिसमें ये सारी चीज जो बनाता है क्रेन्स, उसका मैक्सिमम यूज होता है। तो बिजनेस इस तरीके से सपोर्ट में होता है, जिसका प्रमोटर होल्डिंग अच्छा है, ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स अच्छा है, आरओसी और आरओई देखिए 20% आरओसी बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 36% है,
रिटर्न ऑन इक्विटी 26% है, तो ये अपने आप में एक अच्छा नंबर निकल के आ रहा है। रोज देखिए ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। कंपनी has delivered a good profit growth of 42.6% CAGR over last 5 years। सेल्स की बात करें तो सेल्स कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। सितंबर से लेकर दिसंबर में ऑलमोस्ट 100 करोड़ के ऊपर का सेल्स बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14-15% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। नेट प्रॉफिट जो लेके आ रहा है वो भी अच्छा है, 100 करोड़ का नेट प्रॉफिट लेके आ रहे हैं। सेल्स की बात करें तो सेल्स देखिए तो सेल्स भी कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा है। 668 करोड़ से लेके 3200 करोड़ कंटिन्यूअसली ग्रोथ में ये कंपनी जाते हुए दिखाई दे रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसका अच्छा है। एफआईआईस की और प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग उसका 65% है। एफआईआईस की होल्डिंग एक्चुअली बढ़ी हुई है कंटिन्यूअसली देखे 4% से लेके 11.9 मतलब ऑलमोस्ट 12% की एफआईआईस की होल्डिंग है। डीआईएस की होल्डिंग भी अच्छी है और पब्लिक होल्डिंग्स अच्छी है, मतलब कि एफआईआईस कंटिन्यूअसली बाय कर रहे हैं। एफआईआईस कभी भी कोई भी कंपनी में डालते हैं तो वो लॉन्ग टर्म का देख के पैसा डालते हैं। ऐसा नहीं है कि आज लिया और एक महीने में एफआई ने सेल कर दिया। ये कंटिन्यूअसली ग्रोथ दिखाता है कि कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल कितना है। तो ये तीन कंपनी थी जिसके बारे में हमें आपको डिस्कस करना था नए फाइनेंशियल में। इस तीन कंपनी में आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिसीजन लेके ये एनालिसिस को आप अपने जहन में रख के देख के आप अपने डिसीजन लेके यहाँ पे आप कैसे पैसा बना सकते हो, कैसे रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करके लॉन्ग टर्म में इस कंपनी होल्ड करके 6000% का रिटर्न कैसे निकाल सकते हो, इसके बारे में हमें देखना चाहिए। और इसके लिए ही हम आपके लिए बैठे हैं कि हम आपको वेल्थ जनरेशन के इस रास्ते में कैसे ले जा सकते हैं जहाँ पे आपका कैपिटल सेफ हो, आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट निकाल सको। और जहाँ पे हम इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा एटलीस्ट ईयर ऑन ईयर 30% का टारगेट रहता है कि 13% से हमारा कैपिटल ग्रो होना चाहिए। तो ही इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने का कुछ बेनिफिट होता है जो ऑलमोस्ट 3 इयर्स में हमारे कैपिटल्स को डबल कर दे। इतना तो हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो इसी सारी कंपनी में इन्वेस्ट करके ऐसी ऐसी कंपनीज को ढूंढ के हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप वहां पे अपना खुद का डिसीजन लेके ये सारे फैक्ट्स को ध्यान में रख के आप अपना डिसीजन लेके पैसा डाल के वहां पे होल्ड करके आप जब भी प्रॉफिट बनाओ तो हमें फॉलो जरूर करना। और हमें और लोगों के साथ शेयर करो। हमारा जो तीन कंपनी का एनालिसिस है वो आपके रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स से करो, सारे लोगों को शेयर करके उनको भी बताओ कि ये सारी कंपनी का हम फंडामेंटली कैसे बोल रहे हैं, कौन से फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं। अल्टीमेट मार्केट इज द किंग। ऐसा कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि 1257 का प्राइस है वो 10,000 चला जाएगा एक साल में। बट कंपनी का बिजनेस ग्रोथ, कंपनी का आने वाला पीरियड्स कैसा है, उसके पास्ट के फिगर, हिस्टोरिकल डेटा को एनालिसिस करके हम प्रिडिक्ट जरूर कर सकते हैं कि ये कंपनी अच्छी है जिसको हम लंबे समय तक होल्ड करके हम वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो आई होप कि आप सबको ये लर्निंग वीडियो पसंद आएगा और आप यहाँ से अपना वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।